ऐसे गिरा मेरे सब लगा। हाँ वैसे मलुका भी दिखाओ यार क्या मैं मालूम तो हम क्या करते हैं। ये सोन पे ही दिख रही है मुझ छोड़ के मेरे बिना दिख रही है। तो मैं 10 बार सुना दिया मैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखेंगे, इसमें आप किसी बिंदु की क्षमता मान लीजिए ये कोई गोला है और इस पर किसी बिंदु P से या किसी बिंदु A से और एक तो स्पर्शरेखा खींची गई है जो गोले को T पर टच करती है, और एक ये छेदक रेखा है जो P और Q पर काटती है। तो यहाँ एक रिलेशन होता है कि PA और जो PB है ना, इनका जो गुणनफल होता है PA का और PB का, वो PT के वर्ग के बराबर होता है। और यही PA और PB का जो गुणनफल होता है वह गुणनफल इस बिंदु A की क्षमता कहलाती है। ओके, बिंदु A की क्षमता कहलाती है। तो आप हेडिंग डालोगे बिंदु की क्षमता, हेडिंग डालें बिंदु की क्षमता। योगेश क्या प्रॉब्लम है भाई बताओ, वीडियो आ तो रही है? और किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? बोलिए, किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो तो। हाँ, तो हम बात कर रहे थे बिंदु की क्षमता, बिंदु की क्षमता के बारे में बात कर रहे थे कि अगर किसी गोले को, किसी गोले पर किसी बिंदु A से एक स्पर्शरेखा खींचे जो कि AT है, और एक छेदक रेखा जो कि गोले को P और Q पर काटती है, तो AP और AQ का जो गुणन है वह AT के वर्ग के बराबर होता है। और यही वैल्यू बिंदु A की क्षमता कहलाती है। तो आप हेडिंग डालोगे, अब हेडिंग डालें सभी। हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे बिंदु, हेडिंग डालो पहले बिंदु की क्षमता, बिंदु की क्षमता, और इसमें लिखेंगे आप, इसमें लिखेंगे बिंदु की क्षमता में यदि किसी स्थिर बिंदु A से, यदि किसी स्थिर बिंदु कैपिटल A से गुजरने वाली कोई रेखा, गुजरने वाली कोई रेखा गोले को बिंदु P तथा Q पर, गोले को बिंदु P तथा Q पर, गोले को बिंदु P तथा Q पर काटती है,
तो AP तथा AQ का गुणनफल, तो AP तथा AQ का गुणनफल, AP तथा AQ का गुणनफल बिंदु A की क्षमता कहलाती है, बिंदु A की क्षमता कहलाती है। और देखिए स्टूडेंट्स, आपको कुछ नहीं, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है बिंदु की क्षमता से, लेकिन डेफिनेशन याद रखनी है। और ये जो बिंदु की क्षमता होती है ना, अगर ये ए पॉइंट है वो अल्फा बीटा गामा है, ए पॉइंट अल्फा बीटा गामा है, तो यहाँ बिंदु की जो क्षमता बनेगी वो आती है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2u अल्फा प्लस 2v बीटा प्लस का 2w गामा प्लस का d। ये होती है किसी बिंदु की क्षमता। अब आप देखेंगे इसमें आगे, आगे एक हेडिंग डालेंगे अब, गोले की स्पर्श रेखा एवं स्पर्श समतल। हेडिंग डालिएगा आप, गोले की स्पर्श रेखा एवं स्पर्श समतल। गोले की स्पर्श रेखा एवं स्पर्श समतल। और इसमें लिखेंगे एक रेखा जो गोले को दो संपाती बिंदुओं पर, एक रेखा जो गोले को दो संपाती बिंदुओं पर काटती है। एक रेखा जो गोले को दो संपाती बिंदुओं पर काटती है, वह उस बिंदु पर गोले की, वह उस बिंदु पर गोले की स्पर्श रेखा कहलाती है। स्पर्श रेखा कहलाती है। लाइन चेंज करके लिखो, लाइन चेंज करके लिखोगे, गोले के किसी बिंदु P पर, सॉरी गोले के किसी बिंदु पर गोले के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखाओं द्वारा निर्मित पथ, गोले के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखाओं द्वारा निर्मित पथ उस बिंदु पर गोले का स्पर्श समतल कहलाता है। तो आप देखेंगे इसमें हमने जैसा कि आपको बोला कि गोले के उस बिंदु पर स्पर्श, गोले के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखाओं द्वारा निर्मित पथ उस बिंदु पर गोले का स्पर्श समतल कहलाता है। यहाँ हम बात करें तो जैसे कि ये कोई गोला है, यह कोई गोला है, इसके किसी बिंदु P x y z पर अगर कोई सरल रेखा खींची जाए जो कि इसको दो संपाती बिंदुओं पर काटे। संपाती बिंदुओं से मतलब है कि जैसे ये रेखा है, यह इस गोले को इन दो बिंदुओं पर काट रही है। अगर यह रेखा इन दो बिंदुओं पर काटने की बजाय ये जो P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है, अब अगर ये Q पॉइंट यहाँ P के नजदीक आता जाए, मान लीजिए Q आ गया यहाँ ये बना, अब Q और नजदीक आ जाए यहाँ, तो ये छेदक रेखा ये रही,
और Q अगर यहीं आ जाए तो, यानी Q अगर टेंस टू P हो रहा है और जब कोई इंसिडेंट हो जाए P और Q कोई इंसिडेंट हो जाए तो दोनों बिंदु एक ही बिंदु पर होंगे। ऐसी स्थिति में जो लाइन बनेगी वो रहेगी इसकी टेंजेंट लाइन यानी स्पर्शरेखा। और ऐसी स्थिति में तो लाइन रहेगी स्पर्शरेखा, लेकिन हम बात करेंगे स्पर्श समतल की। अगर ये रेखा है ना, इस रेखा का यहाँ बिंदु पथ लिया जाए बिंदु P पर, तो इस रेखा द्वारा जनित जो समतल होगा वह स्पर्श समतल कहलाता है। तो अब एक आर्टिकल रहेगा और आप तो लिखेंगे इसको। यहाँ हम अब एक आर्टिकल कराएंगे। देखो स्पर्श रेखा गोले को, यानी कोई भी छेदक रेखा गोले को दो बिंदुओं पर काटती है तो दो बिंदु निकलेंगे। और अगर स्पर्श रेखा की बात करें तो दोनों मूल समान होते हैं। गोले को अगर कोई रेखा अगर काट के जाती है तो दो बिंदु होते हैं, दोनों के कोऑर्डिनेट निकलते हैं। लेकिन अगर यह रेखा स्पर्श करके जाती है तो इस कंडीशन में केवल और केवल एक ही बिंदु होगा, एक ही बिंदु होगा। और ऐसी स्थिति में दोनों मूल क्या होंगे, समान होंगे। समान होंगे तो दोनों मूल समान होने के लिए कंडीशन होती है बी स्क्वायर बराबर 4ac। क्योंकि दराचार्य सूत्र में आप जो ये फॉर्मूला लगाते हो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a, तो यहाँ दोनों रूट्स अगर इक्वल होंगे तो ये वैल्यू जीरो होनी चाहिए। ये वैल्यू का मतलब है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, जीरो होना चाहिए। तो अब हम इसी कंडीशंस को यूज में लें तो यहाँ आपके पास में जो आर्टिकल है वो है स्पर्श समतल का समीकरण ज्ञात करना। यानी एक आर्टिकल रहेगा गोले के बिंदु पी अल्फा बीटा गामा पर। अब गोले की बात करें बिंदु अल्फा बीटा गामा पर, या ये कहें गोले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इक्वल टू जीरो के किसी बिंदु पी अल्फा बीटा गामा पर स्पर्श समतल का समीकरण ज्ञात करना। तो देखेंगे स्टूडेंट्स इसमें ये गोला है। अब इस गोले के किसी बिंदु P, यहाँ P पॉइंट है, कोऑर्डिनेट्स है इसके अल्फा बीटा गामा। तो इस बिंदु पर स्पर्शरेखा का समीकरण ज्ञात करना है। क्योंकि गोले का केंद्र है माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू। अब हम बात करेंगे कि गोले पर मान लीजिए बिंदु P है, माना गोले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, या ये कहें तो कि गोला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस का डी इक्वल टू जीरो। नंबर एक। अब देखिए एक तो ये हो गया। अब हम बात करेंगे इसमें, ये तो हो गया अपने पास गोले का समीकरण। अगर गोले पर कोई बिंदु P अल्फा बीटा गामा है, माना गोले पर बिंदु P अल्फा बीटा गामा है, तब अगर ये गोले पर है बिंदु तो गोले को संतुष्ट करेगा ये। तब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2u अल्फा प्लस 2b बीटा प्लस 2w गामा प्लस का डी इक्वल टू जीरो। इसको नंबर 2 डाल देंगे। अब हम क्या करेंगे कि गोले के बिंदु P अल्फा बीटा गामा से जाने वाली किसी रेखा का समीकरण निकालेंगे। तो हम यहाँ
अल्फा बीटा गामा से जाने वाली किसी रेखा का समीकरण निकालें। अब कि अल्फा बीटा गामा से जाने वाली रेखा का समीकरण, तो यह बनेगा एक्स माइनस अल्फा अपॉन एल वाई माइनस बीटा अपॉन एम जेड माइनस गामा अपॉन एन इक्वल टू के मान लीजिए। तो यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो। ये रेखा है ना, इस पर किसी बिंदु के निर्देशांक निकालो। और हम करना क्या चाह रहे हैं, जैसा कि हमने पहले भी बताया आपको कि कोई भी छेदक रेखा ही स्पर्श रेखा होती है। ये छेदक रेखा है ना पी क्यू, ये पी क्यू रेखा ही छेदक रेखा होगी अगर इसमें बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाए 4ac। तो ऐसा करने के लिए हम पहले एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल रहे हैं। यहाँ से एक्स इक्वल टू के एल प्लस एल्फा, वाई इक्वल टू के एम प्लस बीटा, जेड इक्वल टू के एन प्लस गामा। अब आप देखेंगे इसमें कि यह अगर छेदक रेखा है जो पी क्यू, जो कि अल्फा बीटा गामा से जा रही है, तो यह तो इसको गोले को क्यू पर काटती है, और क्यू पर काटती है तो क्यू बिंदु क्या है, गोले पर है ना। तो हम इस पॉइंट को क्यू मान लें। माना यह बिंदु क्यू के एल प्लस अल्फा, के एम प्लस बीटा, के एन प्लस गामा है, जो कि गोले पर है, जो कि गोले पर है। और गोले पर है तब संतुष्ट कराएंगे हम गोले को, गोले के समीकरण को संतुष्ट कराएंगे ना। तो गोले के समीकरण को अगर संतुष्ट कराया जाए तो यहाँ एक्स वाई जेड की वैल्यू रखें। इसमें एक्स की वैल्यू रखोगे के एल प्लस एल्फा, के एम प्लस बीटा स्क्वायर, के एम प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2u एक्स की जगह के एल प्लस एल्फा, 2b वाई की जगह के एम प्लस बीटा, फिर 2w इंटू में जेड की जगह के एन प्लस गामा प्लस डी इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, इसमें से देखिए होल स्क्वायर करोगे ना तो के स्क्वायर एल स्क्वायर आएगा, प्लस 2 के एल एल्फा आएगा, प्लस एल स्क्वायर अल्फा स्क्वायर और आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, के स्क्वायर एल स्क्वायर, के स्क्वायर एम स्क्वायर, के स्क्वायर एन स्क्वायर बनता ना। तो सब में से के स्क्वायर कॉमन लिया, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बचा। फिर हमें 2ab करोगे यहाँ तो 2k, तो यहाँ आएगा 2k कॉमन, तो एल अल्फा बचा। यहाँ बचेगा एन बीटा, यहाँ बचेगा एन गामा। ओके, नेक्स्ट यहाँ से अगर के कॉमन ले लिया 2k तो एल यू, यहाँ से बचेगा एम बी, और यहाँ से आएगा एन डब्ल्यू, प्लस अभी अपने पास कांस्टेंट टर्म और बच रही है, यहाँ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। तो ये बना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, और यहाँ बनेगा प्लस का 2u अल्फा, 2b बीटा प्लस 2w गामा। ओके, 2w गामा और प्लस का है ये d इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, यहाँ ये जो समीकरण आपने दो डाला है ना, तो आप देखेंगे कि वहाँ अल्फा लास्ट में जो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस 2u अल्फा, तो ये जो भी है वो ये समीकरण है दो, तो समीकरण दो से क्या है, ये 0 है ना, लास्ट की टोटल टर्म 0 हो जाएगी। और टोटल टर्म 0 हो गई तो यहाँ बचेगा आपके पास के स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस में 2k, और ये बचा एल अल्फा प्लस, या एक काम और कर सकते हैं आप, यहाँ एल अल्फा और यहाँ एल यू, तो दोनों में से एल को कॉमन ले लें, ये बचा अल्फा प्लस यू। ऐसे ही दोनों में से एम को कॉमन लें, तो बीटा प्लस का वी प्लस का एन को कॉमन लें, गामा प्लस का डब्ल्यू। ओके, ये बन गया। और लास्ट में जो टर्म थी ना ये वाली, तो पूरी 0 रख दी ना समीकरण दो से, इसीलिए ये बराबर में 0। अब देखिए यहाँ से के को कॉमन लेंगे आप, तो के को जैसे ही कॉमन लोगे तो यहाँ से एक वैल्यू के की 0 आएगी। के कॉमन लिया जाए, या हम ये कह दें
क्योंकि स्पर्श रेखा के लिए दोनों मूल सेम होंगे ना, तो बी स्क्वायर बराबर 4ac लिखोगे। तो आपको पता है बी की जगह ये के का गुणांक है, के का गुणांक जो 2 है, 2 का वर्ग करोगे 4, और ये ब्रैकेट है, तो यहाँ आएगा एल अल्फा प्लस यू एल, ऊपर लिखते हैं। तो देखिए यहाँ यह बनेगा अपने पास, यह बनेगा स्पर्श रेखा के लिए बी स्क्वायर बराबर 4ac होता है ना, तो हम इसको लिखेंगे। देखिए बी स्क्वायर की जगह ये आएगा 2, के का गुणांक बनेगा 2 गुणा में ये पूरा ब्रैकेट, तो वर्ग करोगे तो ये बनेगा 4, और जो ब्रैकेट है वो है एल इंटू अल्फा प्लस यू एम इंटू बीटा प्लस वी एन इंटू गामा प्लस का डब्ल्यू, और इसका स्क्वायर ये हो गया बी स्क्वायर बराबर में है 4ac 4a की जगह आप देख पा रहे हैं कि के स्क्वायर का गुणांक है ए की जगह, जो कि एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, लेकिन आप देख पा रहे हैं सी है ही नहीं, सी 0 है, तो 0 लिख दोगे, तो ये फाइनली ये टर्म बन गई 0, और यहाँ देखो 4 को 0 में निकाल देंगे, वर्गमूल कर देंगे, तो यानी ये बनेगा यहाँ एल अल्फा प्लस यू प्लस एम बीटा प्लस वी प्लस एन गामा प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 0 हो गया। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि एल एम एन का विलोपन करोगे इस समीकरण में से, एल एम एन का जैसे ही विलोपन करोगे तो यह बन जाएगा एल एम एन का विलोपन करने पर जैसे ही विलोपन करोगे एल की जगह यहाँ से वैल्यू निकालोगे, एल की जगह आएगा एक्स माइनस, देखो के नीचे आ जाएगा एल उधर चला जाएगा, तो एक्स माइनस अल्फा अपॉन के, तो ये बनेगा एक्स माइनस अल्फा अपॉन के, एल की जगह हो गया, और फिर है ये अल्फा प्लस यू, फिर है प्लस एम, एम की जगह लिखेंगे यहाँ वाई माइनस बीटा अपॉन के यहाँ से, और है ये बीटा प्लस का वी, फिर है प्लस एन, एन की जगह लिखेंगे जेड माइनस गामा अपॉन के, और आएगा ये गामा प्लस का डब्ल्यू इक्वल टू 0। एक इस रिजल्ट की हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। मैंने आपको बोल रखा है कि आप टाइम टू टाइम स्क्रीनशॉट ले लिया करो, और उम्मीद करते हैं आपने ले लिया होगा, इसके लिए लापरवाही ना किया करें, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखेंगे आप इसमें के नीचे से इसको 0 में निकालो, ये बनेगा यहाँ एक्स माइनस अल्फा और अल्फा प्लस यू, फिर आएगा यहाँ वाई माइनस बीटा और बीटा प्लस का वी, फिर आएगा यहाँ प्लस का जेड माइनस गामा और गामा प्लस का डब्ल्यू इक्वल टू 0। अब आप इसको गुणा करें तो एक्स के साथ में अल्फा प्लस यू से करूँ, एक्स इंटू अल्फा प्लस यू, और माइनस अल्फा से करोगे अल्फा प्लस यू का, फिर बाई से करोगे बीटा प्लस वी का, और माइनस बीटा से करोगे ये बीटा प्लस वी का, फिर जेड से करोगे जेड गामा प्लस का डब्ल्यू, और यहाँ माइनस का गामा से करोगे गामा प्लस का डब्ल्यू इक्वल टू 0। अभी इसको लिखें तो अल्फा एक्स प्लस का एक्स यू माइनस का अल्फा स्क्वायर प्लस का माइनस का अल्फा यू, फिर आइए प्लस का बीटा वाई प्लस वी वाई माइनस का बीटा स्क्वायर माइनस का बीटा बी, फिर आएगा जेड गामा प्लस का डब्ल्यू जेड माइनस का गामा स्क्वायर माइनस का गामा डब्ल्यू इक्वल टू 0। अब देखिएगा आप अल्फा एक्स बीटा वाई गामा जेड को हम पहले लिख दें,
अल्फा एक्स प्लस का बीटा वाई प्लस का गामा जेड, इन दोनों को पहले लिख दिया। और क्या बचेगा देखो, फिर हम इसमें एक्स यू प्लस वाई बी, एक्स यू प्लस वाई बी प्लस डब्ल्यू जेड, और कुछ टर्म जोड़ेंगे कुछ घटाएंगे, और वो टर्म जोड़ेंगे घटाएंगे देखिए कौन सी। आपके पास ये माइनस का अल्फा स्क्वायर, एक तो ये बच रहा है, और ये माइनस का बीटा स्क्वायर, और माइनस का गामा स्क्वायर, फिर है अपने पास प्लस का अल्फा यू, प्लस का अल्फा यू, और अल्फा यू हो गया, माइनस का बीटा भी, सॉरी स्टूडेंट्स ये बनेगा माइनस का अल्फा यू, माइनस का बीटा भी, और माइनस का गामा डब्ल्यू। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं देखो, एक एक तो इन्होंने बढ़ा दिया, और जो बढ़ाया ना अल्फा यू यहाँ जितना ही जोड़ दिया। देखो अल्फा यू माइनस टू अल्फा यू तो माइनस का अल्फा यू रह जाएगा। ऐसे ही बीटा भी यहाँ जोड़ दिया, दो का गुणा किया है तो ऐसे ही यहाँ गामा डब्ल्यू, और ये फिर माइनस है। अब देखो इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, साथ में अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड, इन तीनों स्टेप को लिखा। अब यहाँ u और u कॉमन दोनों में से, जैसे u कॉमन तो x प्लस अल्फा बचा, यहाँ से v कॉमन और यहाँ से v कॉमन, v कॉमन तो y प्लस का बीटा बचा, फिर ऐसे ही w कॉमन तो z प्लस का गामा बचा। और देखिए अपने पास अगर यहाँ से माइनस को कॉमन ले लें तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2u अल्फा 2v बीटा 2w गामा। तो यानी ये वाली फॉर्म बनेगी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर वाली। इसमें डी को पक्षांतर करके माइनस डी आएगा ना, देखो माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया और इसकी जगह माइनस डी लिख दिया। ओके, तो ये बना फाइनली अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड प्लस का u इंटू में एक्स प्लस अल्फा प्लस का v इंटू में वाई प्लस बीटा प्लस का w इंटू में जेड प्लस गामा प्लस का d माइनस माइनस प्लस का d इक्वल टू 0, जो कि इस पर समतल का समीकरण है, जो कि पी अल्फा बीटा गामा पर इस पर समतल का समीकरण है। सभी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। ओके, सभी स्क्रीनशॉट लें और अब आपको कल डिस्कस किया जाएगा इसमें। स्क्रीनशॉट लें कंप्लीट तरह से, यहाँ से आगे आपको अगली मीटिंग में डिस्कस किया जाएगा।